अस्सलामुअलैकुम। आई एम आसिफ महमूद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम अगर पूछा जाए व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो इसका आंसर यही होगा, प्रोग्राम इज़ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। अब कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंगली कोई काम कर सके। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? अब किसी के साथ भी अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना मैसेज किसी और तक पहुंचाना है तो मैं इसके लिए किसी लैंग्वेज की मदद लूँगा। उस लैंग्वेज में मैं उसको मैसेज ट्रांसफ़र करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने किसी दोस्त को मैसेज करना है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूँगा या उर्दू लैंग्वेज करूँगा, सिंधी लैंग्वेज करूँगा या कोई और लैंग्वेज यूज़ करूँगा उसको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर तक मैसेज पहुंचाने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी यूज़र कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है और उन इंस्ट्रक्शंस को सिंटैक्स कहा जाता है। जो रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सवाए मशीन लैंग्वेजेस के हम जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, लो लेवल लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, उनमें हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश के कीवर्ड्स वगैरह, वो कीवर्ड्स मशीन्स डायरेक्टली रीड नहीं करती। उनके लिए उनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होती हैं जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करे जो आपके कंप्यूटर उसको रीड कर सके। तो इसके लिए 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है असेंबलर यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेजेस के लिए, जो आपके असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा है कंपाइलर भी असेंबलर की तरह ही काम करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हर हाई लेवल लैंग्वेज को का अपना कंपाइलर होता है। थर्ड पे आता है इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कंपाइलर की तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कंपाइलर है वो पूरे सोर्स कोड को एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लैंग्वेज को या प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड जो भी कोड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया है, जो आपने कोड लिखा है विदाउट ट्रांसलेशन जो कोड होगा वो होगा सोर्स कोड। और कंपाइलेशन के बाद अगर आप उसमें कोई भी उसको कंपाइल करते हो, उसके बाद जो कोड जनरेट होगा उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, जो मशीन कोड होगा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है एरर मीन्स मिस्टेक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 3 किस्म के मिस्टेक्स होती हैं या 3 किस्म के एरर्स आते हैं। फर्स्ट है सिंटैक्स एरर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एरर क्या होते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो वहाँ पे एरर जनरेट होगा। जब आप फाइल को कंपाइल करोगे या रन करोगे तो वहाँ पे वो एरर एग्जीक्यूट होगा कि वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फ़लाँ लाइन में आपका एरर आ रहा है, इसको करेक्ट करें, या उसको यानी वो आपको नोटिफाई करेगा। ठीक है, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा
तो वो एरर जनरेट होगा सिंटैक्स एरर। दूसरा होता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर यानी लॉजिकल एरर, यानी ऐसा एरर जो आप अगर कोई लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जनरेट हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉजिक क्रिएट की है जिसमें आपने मल्टीप्लाई यूज़ करना है, उसकी जगह पे आपने डिवाइड या प्लस वगैरह यूज़ कर लिया। तो अगर इस तरह से आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो वो आपका एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर नहीं आएगा, पर जो आपका आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। रिक्वायर्ड यानी जो आपकी जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो आप लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो लॉजिक में कोई मिस्टेक होगी। लास्ट जो एरर है, लास्ट एरर है इसमें रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो, बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो एक ही प्रोग्राम, तो वो आपका एग्जीक्यूट होता है, पर आप एक जगह पे उसको कोई ऐसा इनपुट देते हो जो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो उस जगह पे वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रन टाइम पे जब वो प्रोग्राम चल रहा होगा उस टाइम पे एक एरर जनरेट होगा और उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर।